राजेश एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी असली रुचि बिजनेस में थी। उसके पिता एक किसान थे और चाहते थे कि राजेश सरकारी नौकरी करे, लेकिन राजेश के मन में खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना था। पहली असफलता। कॉलेज खत्म होते ही राजेश ने अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी और कुछ पैसे उधार भी लिए। शुरुआत में दुकान ठीक चली, लेकिन जल्द ही बड़े सुपरमार्केट्स के कारण उसका बिजनेस ठप होने लगा। महंगे दामों और कम ग्राहक संख्या के कारण राजेश को दुकान बंद करनी पड़ी। राजेश के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके भी वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन राजेश ने हार मानने की बजाय सोचा कि गलती कहाँ हुई। सीख और नई शुरुआत। राजेश ने महसूस किया कि उसकी असफलता का कारण बाजार की सही समझ न होना था। उसने बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्स करने लगा। उसने यह भी देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का दौर शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद उसने एक नया विचार सोचा, गांव के किसानों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचना। उसने अपने इलाके के किसानों से बात की और उन्हें समझाया कि अगर उनके जैविक उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाएं, तो वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन राजेश ने खुद रिस्क लिया और एक छोटी सी वेबसाइट बनवाई। दूसरी कोशिश। सफलता की ओर। राजेश ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस का प्रचार किया। धीरे धीरे लोगों ने उसके उत्पादों को खरीदना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके प्लेटफॉर्म से गांव के कई किसान जुड़ गए। उसका बिजनेस बढ़ने लगा और उसे कई ऑर्डर मिलने लगे। अब राजेश के पास एक सफल ऑनलाइन बिजनेस था, जिससे गांव के कई लोग लाभान्वित हो रहे थे। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में उसका स्टार्टअप राज्य के सबसे बड़े जैविक उत्पाद विक्रेताओं में गिना जाने लगा। असफल